नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 29 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, जिन्हें हम ABCD पैरामीटर्स भी कहते हैं। ABCD पैरामीटर्स को डिफाइन किया जा सकता है एक टू पोर्ट नेटवर्क के केस में, जब हम V1 I1 को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ V2 एंड -I2। V1 क्या है? V1 है इनपुट वोल्टेज, I1 इनपुट करंट, V2 आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट इज I2। सो इक्वेशन जो टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है वो होगी इन केस ऑफ ABCD पैरामीटर्स V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक बार आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन रखकर और एक बार आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर। तो यहाँ पर हमने ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल ली है, जिसमें A की वैल्यू है V1 अपॉन V2 व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0 एंड C की वैल्यू है I1 अपॉन V2 व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली B और D की भी हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। फिगर 13.28 के अंदर हमने इनपुट साइड पर एक्साइटेशन लिया है Vs और रेस्पॉन्स है I2 डैश। जब हमने इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी टू फाइंड द रेसिप्रोसिटी, तो आप फिगर 13.29 देख सकते हैं, जहां पर आउटपुट साइड पे हमने सोर्स लगा दिया है और इनपुट साइड पर हम रेस्पॉन्स I1 डैश देखेंगे। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, इन कंडीशंस को हमने हमारी मेन बेसिक इक्वेशंस जो है ABCD पैरामीटर्स की उसमें पुट किया और कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी निकाल लिया है हमने AD माइनस BC इक्वल टू 1। मतलब ये टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा जब AD माइनस BC इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली कंडीशन ऑफ सिमेट्री हम देख सकते हैं, जहां पर हमें इनपुट साइड पर वोल्टेज एंड करंट का रेशो निकालना होता है और सिमिलरली आउटपुट साइड पे वोल्टेज एंड करंट का रेशो निकाल के उसे इक्वेट करना है हम इनपुट साइड के वोल्टेज एंड करंट के रेशो से। तो हमारे पास कंडीशन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो जब हमने आउटपुट साइड को ओपन सर्किट किया तो ट्रांसमिशन पैरामीटर की इक्वेशन से हमने Vs अपॉन I1 निकाला, जो कि A/C आता है। इसी तरह से जब हमने इनपुट साइड को ओपन सर्किट किया तो Vs अपॉन I2 की वैल्यू आती है D/C और यहाँ से हमारे पास कंडीशन ऑफ सिमेट्री आ जाती है कि जब A इक्वल टू D होगा तब जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो आपका सिमेट्रिकल होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल से ABCD पैरामीटर्स को समझते हैं। आपको एक नेटवर्क गिवन है फिगर 13.30 में, जहाँ पर आपको ABCD पैरामीटर्स निकालने हैं। तो जो फर्स्ट केस रहेगा उसमें क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट साइड को ओपन कर रहे हैं और यहाँ से हम A और C की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्योंकि आउटपुट साइड यहाँ पर ओपन है तो जो करंट फ्लो होगा वो ये होगा, 1 ओम से जाएगा 5 ओम और वापस वो करंट रिटर्न हो जाएगा। 2 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि आउटपुट साइड हमारा ओपन सर्किट है। तो इस केस में हम इनर लूप में अगर KVL लगाएं तो V1 किसके बराबर होगा, 6 इंटू I1, क्योंकि 5 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू 6 ओम और इनसे करंट फ्लो हो रहा है I1। तो यहाँ से एक और चीज आप देख सकते हैं कि V2 जो होगा वो क्या होगा, 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, V2 होगा। बिकॉज यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वही क्या है, V2 है। तो यहाँ से हमने V2 को लिख लिया, V2 इज इक्वल टू 5I1। अब हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू आ चुकी है, तो हम V1 अपॉन V2 आराम से निकाल सकते हैं और वो आएगा 6/5। सिमिलरली I1 अपॉन V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, वो आएगा 1/5। यहाँ से इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं I1 अपॉन V2। केस 2, जब हमने आउटपुट साइड को शॉर्ट कर दिया है तो हम
क्या कर सकते हैं, B और D की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कि 5 ओम और 2 ओम आपस में पैरेलल में है और इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 17/7 ओम आ जाता है। अब जब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है तो हम V1/I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 17/5 ओम के बराबर होगा, 17/7 के बराबर होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको I2 का वैल्यू निकालना है तो आप करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। आपके पास टोटल करंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं I2 किसके बराबर है, 5/7 इंटू माइनस ऑफ I1। तो यहाँ से I2 जो है उसको लिख लिया हमने -5/7 इंटू I1, और B और D की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल लिए। कैसे निकाल लिए, B क्या होता है माइनस ऑफ V1/I2 एंड V2 इक्वल टू 0, एंड D क्या होता है माइनस ऑफ I1/I2 एंड V2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास ABCD पैरामीटर्स निकल गए हैं इस नेटवर्क के। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें। थैंक यू।